social change in Pakistan and especially in 21st century। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ जो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा विद रेफरेंस टू पाकिस्तानी सोसाइटी। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, विच वॉज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। Globalization has been a key driver of social change in Pakistan, impacting multiple facts of society, economic, cultural, and political. It has led to increased exposure to global ideas, lifestyles, and cultures, influencing Pakistani norms and values in several ways. पहला तरीका क्या है भाई, कैसे ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तानी सोसाइटी में चेंज कॉज किया है? Cultural exchange and media influence. Pakistan has become more interconnected with the rest of the world through the internet. ये बहुत बड़ा चेंज है कि ग्लोबलाइजेशन आई है तो उसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो सका है। तो आप देखें कितना फ़ायदा हुआ है। इसमें आप टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं कि भाई फ्रीलांसर्स और कितने, अभी मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं कितने लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अच्छा पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो मेरी अर्निंग जनरेट हो रही है और ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। फिर है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया एडिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि इकोनॉमिकली आप एक दूसरे के साथ लिंक हो गए हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप और मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह, इवन आप मजहब को भी देखें ना तो हमारा जो इस्लाम है वो हिजरत को कहता है कि इसमें जो ना बरकत है। तो हम जब माइग्रेट करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। आप एक घर छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करें ना, आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, राइट? तो माइग्रेशन ज़रूरी है, हरकत में बरकत है। तो इसी तरह से आप देखें जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज जा रहे हैं उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज कर लिया। लोग बाहर पढ़ने जा रहे होते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो गया है, राइट? फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले डिजिटल कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि आज आप लोगों को हर तरह के इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था आर्टिकल सर्च करने में। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में LEJ था, वहाँ जाती थी, वहाँ की मेंबरशिप ली और वहाँ से सर्चिंग करती थी। आज मैं नोट कर रही हूँ कि बहुत आसान हो गया है चीज़ें सर्च करना, आर्टिकल्स निकालना, रिसर्च करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का जो कि पाकिस्तान में आया है 21st सेंचुरी में। एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांसफ़र तो तब आया जब हमारा पेंडेमिक था, कोरोना में, वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, यानी हमारी ज़िंदगी रुकी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जेंडर एंड आइडेंटिटी, आज हमारा जेंडर रूल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में जेंडर रूल्स पे डिटेल में बात की है, तो आज हमें अवेयरनेस आ रही है, जेंडर रूल्स के अंदर चेंज आ रहा है। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करें तो जो वुमेन राइट्स मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स मूवमेंट्स हैं, या रिलीजियस एंड सेक्रेटेरियन जो भी मूवमेंट्स आई हैं, इन सब ने भी पाकिस्तानी सोसाइटी को बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। आज आपको पता है कि ख़वातीन के क्या राइट्स हैं। आज हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट है। ये अवेयरनेस कुछ अरसे पहले नहीं थी। पहले ख़वातीन समझती थी कि पिटना जो है वो हमारा हक है और ये लाइफ का पार्ट है, लेकिन आज जो है वो खातून को अगर मार पड़े या उसको मेंटली टॉर्चर किया जाए तो वो अपने लिए खड़ी होती है। ये बहुत बड़ी बात है। वुमेन राइट्स का हमें पता है, हमें इंसानों का पता है, वुमेन सेकंड, ह्यूमन फर्स्ट, इंसानी राइट्स का हमें पता है, हमें यूथ की इंपॉर्टेंस का पता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरा, चौथा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी में सोशल चेंज का, वो आता है सोसाइटल नॉर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सबसे पहले फैमिली डायनेमिक्स का चेंज होना, जैसे हमने इससे पहले भी डिटेल में बात की कि फैमिली साइज चेंज हो गया है। आज के पढ़े लिखे बाशऊर लड़के को ये बात पता है कि जब मैं एक्सटेंडेड फैमिली में रहता हूँ और ऐसी फैमिली जो कि सपोर्टिव होने के बजाय लड़ाई झगड़े कॉज कर रही है, मेरे मैरिटल रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रही है, तो मुझे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाना चाहिए। मैं अपनी फैमिली को भी, जो अपनी मैटरनल फैमिली है, उनको भी देखूँ और मैं अपनी वाइफ को उसके हुकूक दूँ, मैं उसको अलग रखूँ, मैं उसको उसके राइट्स दूँ, उसको उसका टाइम दूँ, उसको उसकी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दूँ। आई नो अ कलीग जिन्होंने आफ्टर गेटिंग मैरिड ये देखा कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से उनकी वाइफ को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बीवी का हक नहीं मारा, उन्होंने अपनी वाइफ को सेपरेट रखा, अपने पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप में रहे, अपनी वाइफ को सेपरेट रख के उसको भी करियर की तरफ ओरिएंटेशन दी, उसको पढ़ाया, और आज वो माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं और उनको खुशी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साल अच्छे से गुजारे, वेस्ट नहीं किए। ये जो पुराना टिपिकल एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है वो आज नहीं चल सकता, क्योंकि आज जो है वो लड़कियां भी पढ़ना चाहती हैं, करियर ओरिएंटेड होना चाहती हैं, और ऐसी लड़कियां जो कि एक्सटेंडेड फैमिली में रहती हैं वो उनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर फैमिली सपोर्टिव होने के बजाय टॉक्सिक है, अगर उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, अगर हर वक्त लड़ाई झगड़े है।
राइट। सो ऐसे में जो है वो हस्बैंड्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हस्बैंड ये काम कर रहे हैं आजकल के, दे आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली। उनको पता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फैमिली डायनेमिक्स का चेंज आ रहा है स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर। इसके अलावा जेंडर रोल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था दैट मर्द और औरत दोनों अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और घर में भी दोनों एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करते हैं, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजन जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी तो बुनियाद ही मज़हब पे है ना। तो इस हवाले से इसको भी आपने डिटेल में पढ़ना, मैंने इस पर लिखी हुई हैं चीज़ें। और इसके अलावा एजुकेशन को अगर आप देखें ना, तो सबसे बड़ी मिसाल मेरी आंखों के सामने खुद है कि मैं 2019 से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हूँ, और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि क्लासरूम्स में लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे कि लड़कियां भी अब पढ़ रही हैं, और नेगेटिव ऐसे है कि लड़कों का ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए है, ताकि मर्द और औरत इक्वालिटी के साथ इंटेलेक्ट मिले और एक दूसरे के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। सो ये जो चेंज आ रहा है एजुकेशन में, ये भी 21st सेंचुरी के अंदर आने वाला एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिस्कशन से रिगार्डिंग योर एग्जाम मैंने ये सब डिटेल में आप लोगों के लिए बना दिया है। फर्दर कोई क्वेरीज हों तो आप लोग मुझसे यहीं की वीडियोस में कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नो पर्सनल मैसेजेस प्लीज़। कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ है, तो आपने कमेंट्स में पूछना है मुझसे, ठीक है, और मैं यहीं पे आपको जवाब दूंगी। नो पर्सनल मैसेजेस, क्योंकि अक्सर मैसेजेस मैं देख नहीं पा रही होती हूँ, बट यू वर रिक्वेस्टिंग के ग्रुप्स पे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूँ, सो आई डिड इट। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।